वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डेटाबेस स्कीमा 3 लेवल आर्किटेक्चर एंड इंडिपेंडेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये वो क्वेश्चंस है जो या तो आपके एग्जामिनेशन में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, अदरवाइज दे आर इम्पोर्टेंट, तो एग्जामिनेशन में डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चंस को देखने से पहले एक बार ये देख लेते हैं कि इस टॉपिक से बेसिकली क्वेश्चन किस कंसेप्ट पे पूछे जाते हैं। Like they'll be asking you to describe the 3-level schema architecture of DBMS with the concept or definitions of data abstraction, then data independence and finally mapping between the various levels. तो ऑलरेडी इन सब टॉपिक्स के बारे में हम लर्निंग मॉड्यूल में बात कर चुके हैं। यहाँ पे बेसिक एम ये रहेगा, जस्ट आपको ये बताया जाए कि एग्जामिनेशन में इन क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। अगर शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन है तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको जरूर लिखने हैं क्वेश्चन के आंसर में, या अगर लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन है तो आप उसे हमेशा पॉइंट्स में लिखेंगे। एंड साथ साथ जो कलर ऑफ पेन आप यूज कर रहे हैं टू राइट दी आंसर वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलवेज यूज ब्लू पेन टू राइट दी कंटेंट। ब्लैक पेन को आप हेडिंग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट अगर आप लिखते हैं उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। अदरवाइज उसके अलावा इम्पोर्टेंट को आप येलो हाइलाइटर से भी मार्क कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट जो आपके पॉइंट्स हो। बट इन दोनों कलर ऑफ पेन के अलावा किसी भी कलर ऑफ पेन का आप यूज ना करें वाइल राइटिंग दी आंसर्स। और डायग्राम्स को हमेशा ध्यान रखें कि आप पेंसिल से ड्रॉ करें और मैक्सिमम जितने एग्जाम्पल्स और डायग्राम्स आप बना सकते हैं टू सपोर्ट योर आंसर, दैट विल हेल्प यू टू स्कोर गुड मार्क्स। तभी लर्निंग मॉड्यूल के वक्त पे जब भी हमने कोई भी टॉपिक पढ़ा है मैंने वहाँ पे ज़रूर एग्जाम्पल मेंशन किया है। तो जब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, आई वांट कि जो नोट्स आपने बनाए लर्निंग मॉड्यूल के वक्त पे वो आप साइड बाय साइड ओपन कर लें ताकि आप रेफर कर सकें मैं कौन से पर्टिकुलर डायग्राम या टॉपिक या सब टॉपिक के बारे में बात कर रही हूँ। तो जो नोट्स हम लर्निंग मॉड्यूल में बना रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप देखेंगे कि कोई भी क्वेश्चन चाहे वो गेट का हो या नॉर्मल यूनिवर्सिटी एग्जाम्स का हो या किसी भी एग्जामिनेशन का हो, आपको डिफिकल्टी नहीं आएंगी अगर आपके पास वो नोट्स है। तो आइए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, व्हाट डू यू मीन बाय डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड एक्सप्लेन डिफरेंट लेवल्स ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, और मैंने पहले मेंशन किया है, लर्निंग मॉड्यूल में भी हमने मेंशन किया था कि डेटा एब्स्ट्रैक्शन मीन्स हाइडिंग द डिटेल्स ऑफ हाउ डेटा इज स्टोर्ड। तो जब हम डिटेल्स हाइड कर देते हैं कि डेटा एक्चुअली में कैसे स्टोर्ड है ऑफ द डेटाबेस, दिस इज रेफर्ड टू एज द डेटा एब्स्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे एक चीज जो आपसे पूछी हुई है दैट इज एक्सप्लेन डिफरेंट लेवल्स ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन। तो जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डिफरेंट लेवल्स पूछा है तो दे मेंशन फर्स्ट वन लाइक इज द एक्सटर्नल लेवल, then we have the logical or conceptual level, and finally they have the internal or physical level. ठीक है, ये 3 लेवल्स हैं, हमें पता है हमारे आर्किटेक्चर के ये 3 लेवल्स है और इनकी डिटेलिंग तो हमने कर ही रखी है। बट यहाँ पे अगर आप ध्यान दें क्वेश्चन में पूछा है एक्सप्लेन डिफरेंट लेवल्स ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन, तो जो आप वर्डिंग लिख रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। जब आपने लिखा है एक्सटर्नल लेवल तो आप वहीं पे मेंशन कर दे दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन, ये हमें पता है। बट क्योंकि क्वेश्चन में आपसे लेवल ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन पूछा है तो टॉपिक का नाम भी उसी से रेलेवेंट होना चाहिए। सो यू कैन मेंशन दैट इट इज द एक्सटर्नल लेवल बट यू विल मेंशन दैट इट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन। देन सेकेंड इज द इंटरमीडिएट लेवल, एंड फाइनली वी हैव द लोएस्ट लेवल ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन। तो जो आप टॉपिक के नाम लिख रहे हैं, बिकॉज टॉपिक के नाम बहुत ज्यादा हाईलाइट होते हैं तो वो भी एकदम करेक्ट टू द पॉइंट होने चाहिए। तो यहाँ पे आपने ये शो कर दिया कि आपको आंसर पता है कि क्या कैसे देना है, या फिर क्वेश्चन जो आपसे पूछा है उसी का ही आप डायरेक्ट आंसर दे रहे हो। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था फॉर दिस क्वेश्चन। अदरवाइज सारी डिटेल हमें पता है। सबसे पहले आप 3 लेवल स्कीमा ऑफ आर्किटेक्चर को बनाएंगे जहाँ पे हमने देखा कि एक्सटर्नल लेवल होता है, देन लॉजिकल लेवल होता है, एंड फाइनली द फिजिकल लेवल। देन एक्सटर्नल लेवल इज यूज बाय द यूजर, जो कंसेप्शुअल लेवल होता है वहां पे डीबीए वर्क करता है, एंड दी फिजिकल लेवल पे वर्क करता है डेटाबेस डिजाइनर। और जो वहीं पे मैंने डायग्राम में आप लर्निंग मॉड्यूल में देख सकते हैं, वहां पे हमने लिखा था कि एट द फर्स्ट लेवल इट इज द सबसेट ऑफ डेटा,
देन लॉजिकल लेवल पे व्हाट इज स्टोर्ड एंड फिजिकल लेवल पे हाउ इज स्टोर्ड। ये जो डायग्राम है बहुत इंपॉर्टेंट है और डायग्राम को क्लियरली बनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने डायग्राम को ढंग से बनाया है तो कंटेंट पे कम ध्यान जाता है। मीन्स आपने डायग्राम में ही सारे ही पॉइंट्स मेंशन कर दिए, तभी वो डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उस डायग्राम में मैंने सारे पॉइंट्स को मेंशन भी कर दिया। तो उसके बाद जो अंदर आप कंटेंट लिख रहे हो इट बिकम्स लिटिल बिट अनइम्पॉर्टेंट। वाई? बिकॉज जब इवेल्युएटर एकदम डायग्राम देखता है तो उनको समझ में आ जाता है कि यू नो दी कंटेंट। फिर उसके बाद आप डायग्राम बनाएंगे, देन एक्सटर्नल लेवल को एक्सप्लेन करके कि ऑब्वियसली इट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन बिकॉज all the details are hidden from the user and the user work at this level and we have only subset of data. Then advantage of user mention करेंगे, like one is security and next is customization. तो ये complete करेगा external level. अगेन लर्निंग मॉड्यूल के नोट्स में सारी डिटेल हमने दी है, वहां पे हमने इनको पॉइंट्स वाइज लिखा है, तो उसी तरीके से पॉइंट्स वाइज ही आप यहाँ पे भी मेंशन करेंगे। देन लॉजिकल लेवल की अगर बात करें, इट कंटेन्स द इंटायर डेटाबेस एंड दिस लेवल डील्स विद व्हाट इज स्टोर्ड एंड नो हाउ द डेटा इज एंड नॉट हाउ द डेटा इज स्टोर्ड, दैट इज व्हाई इट इज एट द इंटरमीडिएट लेवल ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन। तो ये आप मेंशन करेंगे लॉजिकल लेवल पे। देन DBA वर्क्स एट दिस लेवल ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड फाइनली हमारे पास इंटरनल लेवल है। इंटरनल लेवल स्टोर्स द डिटेल्स ऑफ हाउ डेटा इज स्टोर्ड इन द मेमोरी, that is why it is at the lowest level of data abstraction and the database designer work at this level. Also the DBA also work with at this level for data optimization. तो ये जो डिटेल है ये सारी चीजें आपको पता है। जो आपको ध्यान रखना है, डायग्राम को एकदम क्लियरली बनाना है, आपको सारे के सारे पॉइंट्स को क्लियरली मेंशन करना है जैसे हमने डायग्राम को बनाया था, और जब आप इनके लेवल्स को एक्सप्लेन करें तो उनको पॉइंट्स में लिखना है। तो दिस विल be the complete answer to this question. So we have the next question, that is what do you mean by data independence and explain the difference between physical and logical independence of data. तो हम already बात कर चुके हैं। data independence means the capacity to change data at one level without affecting the data at the next higher level. This is referred to as the data independence. तो पहले आप देंगे, सबसे पहले यू विल गिव द डेफिनेशन ऑफ डेटा इंडिपेंडेंस एंड देन ऑब्वियसली जो आपका डेटा इंडिपेंडेंस है इट इज ऑफ टू टाइप, वन इज लॉजिकल एंड अनदर इज फिजिकल। एंड जब आप डिफरेंस मेंशन कर रहे हैं हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आपको पॉइंट्स में ही डिफरेंस लिखना है। कभी भी आप पॉइंट्स को सिंपल जो डिफरेंस को कभी भी आप पॉइंट्स में मत मेंशन करें अलग अलग टॉपिक में, क्योंकि इन दोनों के बीच में डिफरेंस आपको बताना है तो क्लियरली यू कैन शो इट इन अ टैबुलर फॉर्म। तो सबसे पहला पॉइंट इज द डेफिनेशन। तो अगर लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस की बात करें, इट इज द कैपेसिटी टू चेंज द स्कीमा एट द लॉजिकल लेवल विदाउट इफेक्टिंग द एक्सटर्नल लेवल। दिस इज फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। अगर फिजिकल इंडिपेंडेंस की बात करें, इट इज द कैपेसिटी टू चेंज द स्कीमा एट द फिजिकल लेवल विदाउट इफेक्टिंग द कंसेप्चुअल लेवल, देयर आफ्टर विदाउट इफेक्टिंग द लॉजिकल लेवल। ये ऑब्वियस है बट आप ये स्किप भी कर सकते हैं बात। यू कैन सिंपली मेंशन डेफिनेशन इज the capacity to change the schema at the internal level without affecting the conceptual or the logical level. Then उसके बाद you will mention the example as the next point of difference. अगर हम example की बात करें, logical level independence का वो क्या है, एग्जाम्पल क्या है, हमने जैसे लर्निंग मॉड्यूल के नोट्स में भी लिखा है कि इफ यू ऐड एनी एट्रीब्यूट और रिमूव एनी एट्रीब्यूट देन द एक्सटर्नल स्कीमा रिमेन्स अनअफेक्टेड। अगर आप किसी भी एक सपोज करो एट्रीब्यूट को ऐड कर देते हैं, जैसे लाइक यू ऐड एन एट्रीब्यूट ऑफ बर्थडे टू एम्प्लॉय, देन टू द एक्सटर्नल स्कीमा डज नॉट गेट इफेक्टेड, और इफ यू रिमूव एनी एट्रीब्यूट देन टू द एक्सटर्नल स्कीमा डज नॉट गेट एनी इफेक्ट। और अगर फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस की बात करें, उसमें आप एग्जांपल में मेंशन कर सकते हैं, फॉर ऑप्टिमाइजिंग क्वेरी इफ यू यूज अनदर इंडेक्सिंग टेक्निक और वी रीऑर्गेनाइज द डेटा ऑर्गेनाइज्ड फिजिकली देन टू द लॉजिकल लेवल रिमेन्स अनअफेक्टेड। तो हम इसके बारे में, इनके एग्जाम्पल के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। देन अगर और डिफरेंस की बात करें,
अगर हम लॉजिकल और फिजिकल लेवल ऑफ डेटा इंडिपेंडेंस की बात करें तो लॉजिकल लेवल ऑफ डेटा इंडिपेंडेंस इज स्टिल इजी टू अचीव, बट फिजिकल लेवल ऑफ डेटा इंडिपेंडेंस जैसे मैंने बताई थी इट इज वेरी हार्ड टू अचीव, क्योंकि हम यहाँ पे ये चाहते हैं कि हम फिजिकल स्ट्रक्चर में मॉडिफाई करें तो हमारे कंसेप्शुअल लेवल पे कोई फर्क नहीं आना चाहिए, और ये अचीव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। बट नेवरदलेस लॉजिकल इंडिपेंडेंस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये कहता है कि अगर हम स्कीमा में चेंज करें तो हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम में कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए, तो यूजर के लिए कोई ना इफेक्ट हो, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। हम इसके डिटेल के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, और इसके लिए आप डायग्राम भी बना सकते हैं, लाइक यू कैन सिंपली मेंशन वी हैव, तो यहाँ पे आप एक डायग्राम के थ्रू भी शो कर सकते हैं, ज्यादा क्लियर एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। जब हमने यहाँ पे दिखाया है आप देख सकते हैं एक लॉजिकल स्कीम है जहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एड्रेस है, वहां पे एक मैंने नया एट्रीब्यूट ऐड किया बर्थ डेट का, तो इसके वजह से देयर इज नो इफेक्ट एट दी एक्सटर्नल स्कीमा, दिस इज दी लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। और फिजिकल की बात करें सो वी हैव दी इंटरनल स्कीमा, एंड दैट इज रीऑर्गेनाइज्ड, मीन्स हमने उसका स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। हो सकता है उसको पहले स्टोर करने के लिए हमने बी ट्रीज यूज किए थे, बाद में हमने बी प्लस ट्री यूज कर दिए, किसी भी तरीके से कोई और डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू से ऑर्गेनाइज किया हमने फॉर रिट्रीवल, एंड उसकी वजह से वी हैव द लॉजिकल स्कीमा एंड इट हैज नो इफेक्ट। तो इस तरीके से भी आप क्लियरली डिफरेंस को शो कर सकते हैं यूजिंग अ डायग्राम। So this is what do you mean by data independence, and explain the difference between logical and physical data independence. And now the next question, and ये जो आपका 3 level schema architecture का question है, this is the most important question from you can say chapter 1. ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो ज्यादातर आपको एग्जामिनेशन में मिलेगा, और चाहे अलग अलग तरीके से पूछा जाए, लाइक वी हैव फाउंड 3 ways ऑफ आस्किंग द सेम क्वेश्चन, दैट इज डिस्कस द 3 level आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस सिस्टम। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे 3 टायर आर्किटेक्चर नहीं पूछा, वो एक अलग कंसेप्ट है। जब हम 2 टायर और 3 टायर की बात करेंगे दैट इज डिफरेंट, बट 3 level आर्किटेक्चर अगर आपसे पूछा है तो आपको ये 3 level स्कीमा का डायग्राम ही बना के आना है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। 3 level आर्किटेक्चर मीन्स दे आर आस्किंग अबाउट 3 level schemas ऑफ डेटाबेस। देन अगेन दे कैन आस्क एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल, इंटरनल एंड कंसेप्चुअल स्कीमा, यही हमें पता है कि ये 3 लेवल्स होते हैं हमारे। एंड हाउ आर दीज डिफरेंट लेयर्स रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ लॉजिकल एंड फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। तो यहाँ पे 3 level आर्किटेक्चर भी आपसे पूछा और साथ में इंडिपेंडेंस का कंसेप्ट भी पूछा है। एंड इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछ सकते हैं, दैट डिस्क्राइब द 3 level आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस एंड डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ ईच लेवल। तो क्वेश्चन ऑलरेडी हमें पता है कि कैसे, इसका क्वेश्चन का आंसर हमें ऑलरेडी पता है, आप नोट साथ साथ ओपन कर लें और मैं वहीं से रेफर करके आपको बता देती हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू मेंशन द 3 level architectures of DBMS. So you'll mention that to make the user unaware of the physical details of how data is stored or organized in the memory, the DBMS is divided into 3 different layers. तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की 3 levels हम रखते ही क्यों हैं, वो इसलिए रखते हैं ताकि यूजर के लिए सब चीजें बहुत आसान बना ले। देन द पॉपुलर डायग्राम, देन दी पॉपुलर डायग्राम जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जहाँ पे तीनों लेयर्स हैं और कौन सा यूजर किस लेयर पे काम कर रहा है, कौन सा हाईएस्ट लेवल ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन है, कौन सा लोएस्ट लेवल है, और हर एक लेवल पे क्या चीजें हैं, जैसे सबसेट ऑफ डेटा है, देन वी हैव व्हाट इज स्टोर्ड एंड फाइनली हाउ इज स्टोर्ड। तो ये देन डिटेल्स ऑफ एवरी लेयर, तो जैसे हम फर्स्ट लेयर के बारे में बात करेंगे दैट इज द एक्सटर्नल लेयर। तो जब एक्सटर्नल लेयर को आप बता रहे हैं तो देन यू विल मेंशन इन पॉइंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल मेंशन अबाउट द एक्सटर्नल लेयर,
तो इसको आप पॉइंट्स में मेंशन करेंगे कि यहाँ पे हाईएस्ट लेवल ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन है बिकॉज नो डिटेल इज शोन एंड फॉर एवरी यूजर वी हैव अ डिफरेंट व्यू, और उसका क्या एडवांटेज है, सब चीज़ें आप पॉइंट्स में लिखेंगे। हम ऑलरेडी इसके बारे में बात कर चुके हैं। then you'll similarly write for logical layer and finally the फिजिकल लेयर। तो इन तीनों लेयर्स की आप डिटेलिंग देंगे जैसा कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। एंड उसके बाद एग्जाम्पल के फॉर्म में आप लर्निंग मॉड्यूल के नोट्स में देख सकते हैं, वहां पे मैंने हर एक लेयर को बनाया था विद एन एग्जाम्पल ऑफ एन एम्प्लॉय टेबल। तो उसमें एक्सटर्नल लेयर पे 2 एम्प्लॉय टेबल्स ली थी अकॉर्डिंग टू डिफरेंट यूजर, एक एम्प्लॉयर की थी, एक मैनेजर की थी। देन हमारे पास कंसेप्शुअल लेयर पे कंप्लीट एम्प्लॉय की आपकी टेबल थी। एंड फाइनली फिजिकल लेवल पे जब हम जाते हैं तो फिजिकल लेयर पे हमने शो किया था कि सारी डिटेल्स है कि क्या ऑफसेट है, मेमोरी में कहाँ पे स्टोर्ड है और कहाँ तक स्टोर्ड है, उसके लिए लेंथ है। तो वो वाला जो एग्जाम्पल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वो आप एग्जाम्पल बना के आएंगे। एंड देन यूल राइट अबाउट इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस की डिटेल हम ऑलरेडी पिछले ही क्वेश्चन में बात कर चुके हैं, तो उसी से आप देख सकते हैं। देन यूल राइट दी इंडिपेंडेंस। तो जो ये आपका फर्स्ट एंड सेकेंड डायग्राम है, जो आपके लेवल्स का डायग्राम है और वो एग्जाम्पल है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस आंसर। तो ये क्वेश्चन का आंसर करने के लिए वो दोनों ही डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, और डायग्राम को आप पेंसिल से ही बनाएं, प्लीज ध्यान रखें इस बात का। और क्योंकि एक लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन है, इसको आप पॉइंट्स में ही मेंशन करें। तो नेक्स्ट इज व्हाट इज लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। तो लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इट इज द कैपेसिटी टू चेंज द स्कीमा एट द लॉजिकल लेवल विदाउट चेंजिंग द स्कीमा एट द एक्सटर्नल लेवल। और इसका हम एग्जाम्पल की बात कर चुके हैं, जैसे वी नीड टू ऐड एन एट्रीब्यूट, रिमूव एनी एट्रीब्यूट और चेंज द कंस्ट्रेंट और चेंज द डेटा टाइप, कुछ भी अगर हमारे को करना है, दैट इज लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। और इसके डायग्राम के बारे में बात की है। देन यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा है कि व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस अचीव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर दे देते हैं, और अगेन कंसेप्चुअल टाइप का क्वेश्चन है, टू दी पॉइंट एकदम करेक्ट आंसर आपको देना है। यहाँ पे बहुत ज्यादा डिटेलिंग, अननेसेसरी क्वेश्चन के आंसर को घुमाना नहीं है, डायरेक्ट आंसर आप देंगे। व्हाई लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज इट स्टेट्स। तो लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज इट स्टेट दैट स्कीमा ऑफ डेटाबेस कैन चेंज। स्कीमा मीन स्ट्रक्चर। तो हम स्ट्रक्चर में कोई भी चेंजेस कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग द एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो हम स्ट्रक्चर में भी चेंज करेंगे बट एप्लीकेशन प्रोग्राम पे कोई चेंज नहीं होगा। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। तो कोई भी कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होगा उसको आप टू द पॉइंट आंसर लिखेंगे, तो दैट विल बी वेरी गुड। अननेसेसरी अगर आप बहुत ज्यादा डिटेलिंग देते हैं तो दैट मीन्स यू डोंट नो द आंसर और जस्ट आप आंसर को घुमा रहे हैं। तो डोंट डू दैट मिस्टेक, डायरेक्टली टू द पॉइंट आप आंसर इसका लिखें। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द 3 टायर आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस एंड यूज ऑफ मैपिंग बिटवीन स्कीमा लेवल्स। अगेन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, 3 टायर आर्किटेक्चर यहाँ पे लिखा हुआ है, बट यू नीड टू एक्सप्लेन दी 3 स्कीमा ऑफ डीबीएमएस। अगर आप 3 टायर आर्किटेक्चर भी देखते हैं, दैट इज ऑल्सो एसेंशियली 3 लेवल स्कीमा ऑफ डीबीएमएस ओनली। एंड साथ साथ आपको मैपिंग के बारे में पूछे तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि बेटर आप 3 स्कीमा ऑफ डीबीएमएस लिखें। अगर आपके पास क्वेश्चन में ऐसा है कि एक्सप्लेन दी 2 टायर आर्किटेक्चर एंड 3 टायर आर्किटेक्चर, तब आप उस क्लाइंट सर्वर मॉडल पे जाएं। अदरवाइज अगर 3 टायर भी आए तो आप 3 लेवल स्कीमा ही लिख के आए, क्योंकि दैट इज वन और दी सेम थिंग। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 3 टायर के बारे में, 3 स्कीमा के बारे में पूछे, एक ही आंसर आपको लिखना है जिसमें आप लेयर्स के बारे में बताएंगे। एंड दिस इज द वे। अगर आप स्टार्ट और लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में 2 टायर और 3 टायर एक साथ पूछा हुआ तो यू कैन गो फॉर दैट आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस आंसर, जो हम आगे के टॉपिक में पढ़ा है हमने, राइट। तो और यूज ऑफ मैपिंग, तो 3 लेवल ऑफ आर्किटेक्चर के ऑफ डीबीएमएस के बारे में हम ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन में बात कर चुके हैं। यहाँ पे बस मैपिंग्स के बारे में पूछा है, तो मैपिंग्स हमें पता है। मैपिंग इज बेसिकली ऑफ 2 टाइप, वन इज एक्सटर्नल टू कंसेप्चुअल मैपिंग,
and next is conceptual to internal. So mapping is basically used so that the levels are independent of each other. मीन्स हम ये चाहते हैं कि जो भी यूजर है वो एक्सटर्नल लेवल पे काम कर रहा है तो उसको कोई भी डिटेल्स नहीं पता होनी चाहिए ऑफ द कंसेप्चुअल लेवल, एंड दैट इज बिकॉज हमारे पास इन दोनों के बीच में मैपिंग है. So we have two types of mapping. First mapping is between the external and conceptual level. तो अगर हम मैपिंग के बारे में बात करें तो आई विल गिव यू एन एग्जांपल जो आप मेंशन कर सकते हैं. डेफिनेशन के लिए अगेन लर्निंग मॉड्यूल के नोट्स आप देख सकते हैं, वहां पे हमने डिफाइन किया हुआ है इसको. बट एग्जांपल की अगर हम बात करें तो आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल. तो लर्निंग मॉड्यूल में मैंने आपको जब ये क्वेश्चन को समझाया था तो हमने डेफिनेशन दी थी और मैंने एग्जांपल बोला था वहां पे कि एग्जांपल क्या होता है. बट आई एम गिविंग यू ए डायग्राम ताकि ये जो चीज है मैपिंग की ज्यादा क्लियर हो जाए यहाँ पे. तो वी हैव अ मैपिंग बिटवीन दिस इज द एक्सटर्नल एंड दिस इज द लॉजिकल लेवल. तो ये दो अलग अलग लेवल है, इनके बीच में एक मैपिंग है, दैट इज द एक्सटर्नल टू कंसेप्चुअल मैपिंग. तो उसकी वजह से क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉजिकल लेवल पे एम्प्लॉय आईडी है और एक्सटर्नल लेवल पे ई आईडी है. तो ये दोनों बात एक ही है, एम्प्लॉय की आईडी बता रहे हैं बट नाम ऑफ एट्रीब्यूट वो अलग अलग है. यूजर ने अपने अकॉर्डिंग नाम रखा हुआ है कि ई आईडी होगा. सो ये चीज कैसे हमने इसको अलाउ की हुई है, क्योंकि यहाँ पे मैपिंग है. तो ये जो मैपिंग है डीबीएमएस का सॉफ्टवेयर अपने आप इंश्योर करेगा कि ई आईडी और एम्प्लॉय आईडी एक ही बात है. तो एक्सटर्नल टू कंसेप्चुअल मैपिंग की अगर हम बात करें सो वी कैन रीनेम और वी कैन हैव डिफरेंट नेम of attributes or we may also combine attributes. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट नेम और मिडिल नेम दो एट्रीब्यूट थे लॉजिकल लेवल पे, बट इन दोनों को कंबाइन करके जो एक्सटर्नल लेवल पे है वहां पे हमने ई नेम लिखा है. तो ई नेम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू एट्रीब्यूट. तो एक्सटर्नल टू कंसेप्चुअल मैपिंग की ये दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आप वहीं पे नोट्स में ऐड ऑन कर लीजिए अगर वहां पे आपने एग्जाम्पल को नहीं लिखा. ये एग्जाम्पल काफी अच्छा एग्जाम्पल है. तो इस केस में क्या है देख सकते हैं आप, लॉजिकल लेवल पे कोई भी नाम हो, एक्सटर्नल लेवल पे यूजर अपने अकॉर्डिंग एट्रीब्यूट का नाम रख सकता है और कुछ एट्रीब्यूट्स को क्लब करके एक एट्रीब्यूट भी रख सकता है. और ये चीजें इसलिए पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे मैपिंग है एंड दिस मैपिंग इज इंश्योर्ड बाय डीबीएमएस. तो डीबीएमएस का काम है ये देखना कि ई आईडी और एम्प्लॉय आईडी ये एक ही बात हो. और अगर हम कंसेप्चुअल टू इंटरनल मैपिंग की बात करें तो कंसेप्चुअल टू इंटरनल मैपिंग इज ऑल्सो वेरी इजी. तो उसमें क्या होता है कि अगर हम सपोज करो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो, अगर मैं एग्जांपल दूं इसका, तो कंसेप्चुअल टू इंटरनल मैपिंग की अगर हम बात करें तो लॉजिकल लेवल पे आप देख सकते हैं हमारे पास तीन एट्रीब्यूट है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम एंड एड्रेस. और फिजिकली हमने कहीं पे भी डेटा को स्टोर किया है, किसी भी टाइप की इंडेक्सिंग यूज की हुई है. तो नाउ सपोज अगर हम इंडेक्सिंग को चेंज कर देते हैं, मींस अगर हम एम्प्लॉय, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एम्प्लॉय एड्रेस के अकॉर्डिंग इंडेक्स बनाया था और उसके बाद हम एम्प्लॉय नेम के अकॉर्डिंग इंडेक्स बना देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो चीज की मैपिंग ऑटोमेटिकली डीबीएमएस करता है. तो वो भी चीज जो इंटरनल फिजिकली हमारा डेटाबेस कैसे स्टोर है, अगेन हम इनवेरिएंट है क्योंकि ऑटोमेटिकली चेंजेस हो जाते हैं बाय द यूज ऑफ दिस मैपिंग. तो ये आप बस एग्जांपल मैंने आपको वापस से बताया है. तो इसके एग्जांपल के लिए यू कैन राइट, तो एग्जाम्पल में यू कैन मेंशन दैट इफ द स्टोरेज स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस इज चेंज, और स्टोरेज स्ट्रक्चर की डिटेल आपको फाइल ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर में पता चलेगी. तो हम जब हम अपने डेटाबेस को स्टोर कर रहे हैं तो एम्प्लॉय आईडी के अकॉर्डिंग भी उसको अरेंज कर सकते हैं और हो सकता है एम्प्लॉय नाम के अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हैं और अलग अलग इंडेक्सिंग भी यूज कर सकते हैं. लाइक एम्प्लॉय आईडी के लिए हम प्राइमरी इंडेक्स यूज कर रहे हैं, एम्प्लॉय नेम के लिए हम क्लस्टर्ड इंडेक्स यूज कर रहे हैं. तो इनके बारे में आपको बाद में पता चलेगा. अलग अलग टाइप ऑफ स्टोरेज स्ट्रक्चर्स को हम यूज कर सकते हैं. तो अगर हमने स्टोरेज स्ट्रक्चर को चेंज किया फिजिकल लेवल पे तो लॉजिकल पे कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा, बस इन दोनों के बीच की जो मैपिंग है वो ही चेंज होगी और वो दैट इज द जॉब ऑफ डीबीएमएस.
तो यहाँ पे ये 3 लेवल ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस हमें पता है, मैपिंग की डेफिनेशन हमें पता है, और एग्जाम्पल भी मैंने लर्निंग मॉड्यूल में आपको बताया था वर्बली। बट अगर आपको नहीं समझ में आया था या फिर और डिटेल में थोड़ा सा मैंने एग्जाम्पल को एक्सप्लेन किया है ताकि मैपिंग्स में आप कोई कंफ्यूजन ना रहे।